Assalamu alaikum. Dear students, paper pattern and pairing scheme math class 11 new book for exam 2026. Total marks 100, total time 3 hours. Objective type 20 MCQs और 20 मार्क्स होंगे जो 30 मिनट्स में आपने परफॉर्म करने होंगे। और दूसरा पार्ट है सब्जेक्टिव टाइप, इसमें 80 मार्क्स होंगे जो कि 2.5 घंटों में आपने परफॉर्म करना होगा। तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1, यूनिट 1 में से 2 MCQs, यूनिट 2 में से 1, यूनिट 3 में से 1, यूनिट 4 में से 2, यूनिट 5 में से 1, यूनिट 6 में से 2, यूनिट 7 में से 2, यूनिट 9 में से 1, यूनिट 10 में से 2, यूनिट 11 में से 1, यूनिट 12 में से 1, यूनिट 13 में से 2, यूनिट 14 में से 2 MCQs आएंगे। यूनिट 8 इज टोटली स्किप्ड। जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसके फिर दो हिस्सों में डिवाइड होगा। पार्ट 1 सब्जेक्टिव, जिसमें 3 क्वेश्चन आपने परफॉर्म करने होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। पार्ट 1 सब्जेक्टिव, इसमें टोटल आपने 50 मार्क्स लेने होंगे। तो इसकी डिटेल कुछ इस तरह है। क्वेश्चन 2, 12 पार्ट्स गिवन होंगे जिसमें से आपने 8 करने होंगे और 16 मार्क्स लेने होंगे। यूनिट 1 में से 4 पार्ट आएंगे, यूनिट 2 में से 2 पार्ट, यूनिट 3 में से 2, यूनिट 4 में से 3, यूनिट 5 में से 1। हर पार्ट के 2 नंबर होंगे। जैसे कि 4 पार्ट्स हैं यूनिट 1 में से, तो इसमें से 8 नंबर आएंगे। इसी तरह बाकियों की तरतीब भी है। अब शॉर्ट क्वेश्चन 3 जो है उसी की तरतीब भी इसी तरह है। 12 पार्ट्स गिवन होंगे जिसमें आपने 8 करने होंगे और 16 मार्क लेने होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन 3 के 4 पार्ट आएंगे यूनिट 6 में से, 3 पार्ट आएंगे यूनिट 7 में से, और 2 पार्ट आएंगे यूनिट 9 में से, और 3 पार्ट आएंगे यूनिट 10 में से। शॉर्ट क्वेश्चन 4 की 13 पार्ट गिवन होंगे जिसमें से आपने 9 परफॉर्म करने होंगे और 18 मार्क्स लेने होंगे। तो इसकी तरतीब कुछ इस तरह है कि यूनिट 11 में से 2 पार्ट आएंगे, यूनिट 12 में से 3, यूनिट 13 में से 4, और यूनिट 14 में से 4। तो ये सूरत हाल है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 में से 12 पार्ट्स गिवन होंगे जिसमें से आपने 8 करने होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 3 में से 12 पार्ट गिवन होंगे जिसमें से आपने 8 करने होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 4 में से 13 पार्ट गिवन होंगे जिसमें से आपने 9 परफॉर्म करने होंगे। तो अब जो सब्जेक्टिव पार्ट 2 है वो लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें से हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 जोजू होंगे, ए और बी। तो हर जोज के 5-5 नंबर होंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 10 नंबर बन जाएंगे। आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन परफॉर्म करने होंगे कोई से भी 5 में से। लेकिन जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आप परफॉर्म करेंगे उसके दोनों पार्ट आपने करना होंगे। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन 5 का जो ए पार्ट आएगा वो यूनिट 1 में से आएगा, बी पार्ट आएगा यूनिट 2 में से या यूनिट 3 में से। तो क्वेश्चन 5 लॉन्ग जो है उसे तैयार करने के लिए आपको फिर 3 चैप्टर तैयार करना पड़ेंगे, यूनिट 1, 2 और 3। लॉन्ग क्वेश्चन 6, इसका पार्ट ए आएगा यूनिट 4 में से और पार्ट बी आएगा यूनिट 5 में से या यूनिट 9 में से। तो लॉन्ग क्वेश्चन 6 करने के लिए भी आपको फिर 3 यूनिट तैयार करना पड़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 7, इसका पार्ट ए आएगा यूनिट 6 में से और पार्ट बी आएगा यूनिट 7 में से। इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन 7 के लिए आपको सिर्फ 2 यूनिट 6 और 7 तैयार करना पड़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 8, इसका पार्ट ए आएगा यूनिट 10 में से और पार्ट बी आएगा यूनिट 12 में से। तो इसके लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन 8 के लिए भी आपको सिर्फ 2 यूनिट तैयार करना होंगे, 10 और 12। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन 9, इसका ए पार्ट आएगा यूनिट 13 में से और बी पार्ट आएगा यूनिट 14 में से। तो ये भी सूटेबल है लॉन्ग क्वेश्चन 9। इसे भी करने के लिए आपको सिर्फ 2 यूनिट 13 और 14 करना होंगे। तो ये स्टूडेंट सिंप्लीफाइड वर्जन है। यहाँ से हम चैप्टर वाइज देख सकते हैं, यूनिट वाइज देख सकते हैं कि यूनिट 1 में से अब फॉर एग्जांपल 2 MCQs आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 5 का ए पार्ट आ रहा है। तो इसमें हम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूनिट 1 में से टोटल मार्क्स जैसे कि 2 + 8 10 + 5 13, इसी तरह बाकियों की भी। तो ये थोड़ा बेहतर कंट्रोल देता है, मतलब जजमेंट करने के लिए या अंदाज़ा लगाने के लिए कि हम किस तरह तैयारी करें।
تو یہ اس ساری ڈیٹیل یہ ہے جی. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹ. اللہ حافظ.